हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी पिनाकल, गेट सिलेक्शन विद पिनाकल। तो चलिए आज हम नए चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस से स्टार्ट करते हैं। वैसे हमारे पिछले चैप्टर्स नंबर सिस्टम, परसेंटेज ये सब भी कंप्लीट तो नहीं हुए हैं, पर फिलहाल मैं सोचती हूँ थोड़ा डाइवर्स रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमारे सारे चैप्टर्स एक साथ कंप्लीट होते रहेंगे धीरे धीरे उसी में। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मैंने इस क्वेश्चन को रेफरेंस भी डाला है कि ये कब पूछा गया। एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया है, मतलब अभी ये रिसेंट का क्वेश्चन है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, To earn a 12% profit, a shopkeeper sells a television for 22,400। मतलब एक शॉपकीपर है, वो 22,400 का टीवी बेचता है तो उसको 12% का प्रॉफिट होता है। What should be the selling price of the television if he wants a double profit? डबल प्रॉफिट का मतलब कि 12% प्रॉफिट पहले पाया था, अब डबल प्रॉफिट मतलब इसका दुगना। मतलब अगर अब उसको 24% प्रॉफिट कमाना है तो बताइए कि वो टीवी को कितने रुपए में बेचे। तो इसमें कुछ नहीं है, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमें परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। 12% की वैल्यू कितनी होती है, आई होप सबको पता होगा। 12% को कन्वर्ट करेंगे 12/100 और इसकी वैल्यू आएगी 3/25। ठीक, उसी तरीके से अगर 12% की इतनी है तो 24% की कितनी हो जाएगी। 24% हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ डबल प्रॉफिट बोला है। 24% इसका दुगना हो जाएगा, 6/25। अब देखिए 22,400 जिस 22,400 का बेचा है, तो यहाँ 22,400 के नीचे, ये मैं शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ आपको, इस तरीके से हम जल्दी से ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो 22,400 में जब उसने बेचा तो उसको 12% का प्रॉफिट हुआ। मतलब यहाँ ये क्या हो गया, अगर हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो नीचे वाला सीपी होता है, ये प्रॉफिट हो गया। मतलब कि 25 का अगर खरीदता है तो 3 प्रॉफिट हुआ, मतलब 28 का बेचा। तो ये 22,400 किसकी वैल्यू है, 28 की वैल्यू है, और ये 25 CPM ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। फिर नेक्स्ट हमें निकालना क्या है, सेलिंग प्राइस निकालनी है। मतलब अब जब डबल प्रॉफिट मिलेगा तब सेलिंग प्राइस कितनी होगी। डबल प्रॉफिट मिला मतलब 25 का उसने खरीदा था, अब उसको 6 प्रॉफिट मिल रहा है, मतलब कितना हो रहा है, 31 रुपये उसको प्रॉफिट मिल रहा है। तो हमें सेलिंग निकालनी है, तो जितना जो निकालना है उसको ऊपर लिखेंगे 31। हमें सेलिंग हो गया एक तरीके से, जब बेचेंगे तो हमें 31 का बेचेंगे एक तरीके से, और नीचे हो गया हमारा CP। अब यहाँ से ये 25 कट गया और इसको काटेंगे तो हमें मिलेगा 8 बार ये कटेगा 28 से, 800 आएगा, और 800 गुणे 31 जो हो जाएगा वो आएगा 24,800। मतलब कि हमारा जो सेलिंग प्राइस है, मतलब जब 24%, अगर हमें 24% का प्रॉफिट चाहिए तो हमें उस टीवी को 24,800 रुपये में बेचना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका आंसर ये बी ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये शॉर्ट ट्रिक है कि यहाँ पे सिंपल किया है मैंने कि 22,400 का अगर हमने टीवी खरीदा है तो जो रहता है उसके नीचे वही लिख देते हैं। 22,400 का हमने खरीदा तो हमने कितने का, 22,400 का बेचा तो हमने कितने का बेचा, 28 का बेचा, क्योंकि 25 का खरीदा था, 3 प्रॉफिट हो गया। और उसके बाद हम ऊपर CP से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट हमें बेचना है, फिर से हमें सेलिंग प्राइस निकालनी है। तो सेलिंग प्राइस 25 का खरीदा, 6 प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब कितने का सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 25 + 6 31, और नीचे हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। फिर हम उसको काट पीट के निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, A woman sold her earphone for ₹2,000 and got a percentage profit equal to the numerical value of cost price. The cost price of the earphone is, इसका रेफरेंस दिया है SSC CHL 2022 का है। देखिए बोला है कि एक औरत है, उसने एक ईयरफोन बेचा 2,000 रुपये का, ठीक है, 2,000 का ईयरफोन बेचा, और उसको जितना परसेंटेज प्रॉफिट, मतलब जितना प्रॉफिट परसेंट उसको मिलता है, जितना प्रॉफिट उसका होता है वो भी परसेंटेज में, वो कितने के इक्वल है, कॉस्ट प्राइस के इक्वल है। मतलब अगर 200 को उसने खरीदा था तो 200% उसको प्रॉफिट परसेंटेज भी मिला। मैं एज अ एग्जांपल दे रही हूँ, यहाँ इसका आंसर मैं ये नहीं बता रही हूँ कि 200 है। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चन को हम सिंपली ज़्यादातर ऑप्शन से देखते हैं, क्योंकि हमें ये करेक्टली तो हम निकाल नहीं सकते कि ऐसा गेस तो कर नहीं सकते कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो हम इसको एज अ ऑप्शन से देखते हैं। अब यहाँ 2,000 अगर इसका SP है तो सिंपली हम ले लेते हैं, पहला ऑप्शन लेते हैं A। अगर हम CP को 500 लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पूछा है तो कॉस्ट प्राइस दिया होगा ये। CP अगर 500 है, मतलब अगर हम 500 का सामान 2,000 में बेचते हैं तो बताइए प्रॉफिट कितना होगा, 1,500 का। 1,500 अपॉन CP कितना होगा, 500 मल्टीप्लाई बाई 100। तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट कितना निकल रहा है, देखिए 0 से 0 कटा, यहाँ पे 5 3 मतलब यहाँ पे आ रहा है 300%। तो यहाँ पे तो मैच नहीं कर रहा है, CP और प्रॉफिट परसेंट ये दोनों अलग अलग है। 500 है, ये 300% है, तो ये गलत हो गया। सेकंड B ऑप्शन देखते हैं। B ऑप्शन लेते हैं हम कि CP को हम 200 ले लेते हैं। अगर CP 200 है तो 200 से 1200, 200 का हमने खरीदा, 1200 का बेचा, तो फिर कितने का यहाँ पे हो रहा है, 1800 का प्रॉफिट हो रहा है।
कितने पे, नीचे सीपी लिखते हैं प्रॉफिट परसेंट निकालने पे, तो 200 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कितना हो रहा है, 900 हो रहा है। 200 यहाँ पे ये प्रॉफिट परसेंट और सीपी दोनों मैच ही नहीं कर रहा है, दोनों मैच करना चाहिए ना। यहाँ पे बोला गया कि प्रॉफिट परसेंट कॉस्ट प्राइस के इक्वल है। सी देखते हैं ऑप्शन, 600। अगर 600 का हमने खरीदा है और 2000 का बेचा है तो कितना हुआ, 1400 हो गया, 1400 प्रॉफिट हुआ। 600 नीचे रखेंगे, इसका तो फ्रैक्शन में आएगा, तो ये तो हुआ ही नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि भाई 600 है तो यहाँ भी 600 आएगा ही नहीं, ये कटेगा ही नहीं पूरी तरीके से। नेक्स्ट डी देखते हैं ऑप्शन। अब बचा तो यही होना चाहिए वैसे तो। सीपी अगर हम 400 लेते हैं, 400 का सामान 2000 में बेचा तो कितना प्रॉफिट हुआ, 1600 का। अब नीचे क्या लिखेंगे, सीपी मल्टीप्लाई बाई 100, तो यहाँ से 0 से 0 कटा, 4 4 जा 50, मतलब प्रॉफिट परसेंट और सीपी यहाँ पे मैच कर गया। तो लास्ट ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब कि अगर 400 का उसने ख़रीदा है तो 400 का उसको प्रॉफिट परसेंट में मिला। आई होप ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। ये पूरा यहाँ से लास्ट से लेके ऊपर तक का पूरा शीट है ये। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़।